नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। क्यों देश में बढ़ रही है खाद्य तेलों की कीमतें। सरकार ने घरेलू तिलहन कीमतों के समर्थन के लिए पिछले हफ्ते कच्चे तेल, सोयाबीन तेल, पाम ऑयल और सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले 3 दिन में खाद्य तेल 10 लीटर महंगे हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने तेल कंपनियों से कीमतें न बढ़ाने को कहा है। क्या है इसरो का सूर्य रॉकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसरो के हैवी लिफ्ट रॉकेट के विकास को मंजूरी दी, जिसका नाम सूर्य रखा गया है। सूर्य इसरो के परिचालन रॉकेटों से दोगुना लंबा होगा, जिसमें 3 गुना पेलोड क्षमता होगी। सूर्य रॉकेट 30 टन भार को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम होगा। केनरा बैंक ने 3000 पदों पर निकाली वैकेंसी। 4 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। केनरा बैंक ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 3000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। योग्य व इच्छुक कैंडिडेट्स 21 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। केनरा बैंक के अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने से पहले कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिहार के सिंघम नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा। बिहार के सिंघम नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी शिवदीप बामनराव लांडे ने आईपीएस से इस्तीफा दे दिया है। लांडे ने फेसबुक पर लिखा, मैंने बिहार को खुद से और परिवार से भी ऊपर माना है। मैं बिहार में ही रहूंगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। कुछ दिनों पहले ही लांडे को पूर्णिया रेंज का आईजी बनाया गया था। दिल्ली प्रवासियों की है नौकरी के लिए किसी भी राज्य के जाति प्रमाण पत्र को वैध मानते हुए एससी। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते दिल्ली शहर प्रवासियों का है और किसी भी राज्य का जाति प्रमाण पत्र यहां वैध है। कोर्ट ने राजस्थान के एससी प्रमाण पत्र वाले शख्स की स्टाफ नर्स पद पर नियुक्ति के पक्ष में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले के खिलाफ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपील खारिज की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के गड्ढे के लिए चूहों को जिम्मेदार ठहराने वाले कर्मचारी को निकाला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच में हुए गड्ढे के लिए चूहों को जिम्मेदार ठहराने वाले कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है। बकौल रिपोर्ट्स, केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी को इस परियोजना के बारे में टेक्निकल जानकारी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बल्ले बल्ले हो रही है पीएम मोदी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आर्टिकल 370 पर दिए बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा जम्मू कश्मीर में कहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर पाकिस्तान बहुत उत्साह में है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बल्ले बल्ले हो रही है। इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। भारत के सबसे गरीब राज्य कौन से हैं? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के बड़े राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में रिलेटिव पर कैपिटा इनकम के लिहाज से बिहार 32.8% देश का सबसे गरीब राज्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड का स्थान है। वही देश के बड़े राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में रिलेटिव पर कैपिटा इनकम 250.8% होने के साथ दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। उत्तराखंड में डेंगू के 75 मामले दर्ज, पौड़ी में मिले 59 मरीज। उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है। वहीं राज्य में अब तक कुल 75 मामले दर्ज किए गए हैं। पौड़ी जिले में सबसे अधिक मामले मिले हैं, जहां डेंगू के 59 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि देहरादून में 9, हरिद्वार में 3, नैनीताल में 3 और उधम सिंह नगर में 1 मामला सामने आया है। भारतीय हथियारों को यूक्रेन भेजे जाने की रॉयटर्स की रिपोर्ट पर भारत ने दी प्रतिक्रिया। भारत ने रॉयटर्स की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय हथियार निर्माताओं द्वारा बेचे गए हथियार यूरोपीय ग्राहकों के जरिए यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। भारत ने रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए कहा है, भारत पर लगाए गए आरोप गलत हैं। भारत हमेशा से सैन्य निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन कर रहा है। महिलाओं के स्मोकिंग करने से हम बीमार पीढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं। मशहूर डॉक्टर समीर गौडे ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि महिलाओं के स्मोकिंग करने से हम बीमार पीढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मोकिंग करने से महिलाओं का बांझपन का खतरा होता है और महिलाएं कंसीव भी कर ले तो मिस्ड ऑपरेशन का खतरा रहता है। बकौल डॉक्टर, गर्भ ठहरने पर शिशु में अस्थमा होने की आशंका रहती है। अगले 4 दिन अलग अलग राज्यों में कब और क्यों बंद रहेंगे बैंक।
विभिन्न राज्यों में 20-23 सितंबर के बीच अलग अलग कारणों से बैंक बंद रहेंगे। जम्मू और श्रीनगर में ईद ए मिलाद उल नबी के बाद पहले जुमे 20 सितंबर और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर 23 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे। श्री नारायण गुरु समाधि दिवस पर 21 सितंबर को केरला और साप्ताहिक छुट्टी के कारण 22 सितंबर को सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे सपा के दरिंदे ठीक नहीं हो सकते, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक जनसभा में कहा, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सपा के दरिंदे कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कुछ सपा नेताओं का जिक्र कर कहा, ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और अराजकता फैलाते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित। केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने रमित का गर्मजोशी से स्वागत किया है। रमित ने रोहतक से विधायक भारत भूषण बन्ना की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है। सुपर ऐप ला रहा है रेलवे, एक ही जगह होंगे टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्टेटस जैसे कई काम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे एक सुपर ऐप बना रहा है जो यात्रियों को सभी सुविधाएं एक मंच पर दिलाने का काम करेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस ऐप पर टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस और ट्रेन स्टेटस चेक करने जैसे काम हो सकेंगे। अभी इन कामों के लिए अलग अलग ऐप पर जाना पड़ता है। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।